हेलो 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 बाबू लोग, क्या हाल चाल। कभी ऐसा होता है कि हम मार्केट जाएं और हमको ना वहाँ पर एकदम गुलाब जामुन लगाया हुआ हमको दिख रहा हुआ है। भैया एक टपरी लगा हुआ है, एक टपरी लगा है और उस पे गुलाब जामुन एकदम गरम गरम गुलाब जामुन सेकाया जा रहा है। भैया देखते ही ना मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है। बाय चांस थोड़ा और आगे गए और हमको दिख गया कि भैया वहाँ चिकन कबाब सेकाया जा रहा है। एकदम वहाँ चिकन कबाब जो है वो सेकाया जा रहा है और उसको देखते ही वही बात है, फिर से मुंह में पानी आना शुरू हो गया। ठीक। थोड़ा और आगे चले गए, देखे पनीर टिक्का है भाई। पनीर टिक्का, चिकन रोल, एग रोल, ये सब देखते ही क्या होता है, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। और भैया मन करता है अब टूट पड़े, है कि नहीं। मन करता है अब टूट पड़े। तो हम ये इसीलिए कह रहे हैं कि भाई आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कहीं ना कहीं खाने पीने से रिलेटेड ही रहने वाला है। ठीक है। तो दिल थाम के बैठ जाइए। आज जो हम पढ़ेंगे ना वहां थोड़ा सा हो सकता है आप ललच जाएं, एकदम ललचा जाएं। ठीक है। देखिए ना, यहाँ देखिए ना, देखिए 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 भैया पनीर है एकदम। पनीर नहीं है ये क्या है, पिज्जा है। ठीक है। अब पिज्जा देखते ही क्या होता है, मन एकदम ललच जाता है। ऐसा ही गलत बात है सर, ऐसे मन ललचाया ना कीजिए ना, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। हैं? ऐसा थोड़ी होता है सर। अरे बाबू अभी रुको तो सही, अभी और देखो। यहाँ देखो। आ हा हा। इसको क्या करेंगे अगर भाई, अभी यहाँ देखो, ये क्या है, चिकन लेग पीस है ये तो। इसको ऐसे पकड़ेंगे एकदम, क्या करेंगे एकदम, टाटा बाय बाय। ठीक है। तो यहाँ देखते ही हो सकता है कि बहुतों के मुंह में क्या आता है, पानी आना शुरू हो जाता है। जब भी हमको इतना अच्छा खासा स्मेल आता है ना, इसका तगड़ा स्मेल आता है ना, तो वहां से क्या होता है, ये सैलिवा सेक्रेशन अपना बढ़ जाता है। मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है कि नहीं। अभी ये बताओ किसके किसके मुंह से पानी आ रहा है, सही से बताना। किसके किसके मुंह से पानी आ रहा है, इसको देखते ही भैया के मुंह से एकदम लबालब एकदम पानी निकलना शुरू हो गया है ही देखिए। ओहो हो, देखिए भैया पनीर टिक्का एकदम, पनीर टिक्का है। और जिसको खाना है ना भैया, अभी मिलेगा तो नहीं, बस देख करके मन खुश कर लीजिए, देख करके मन खुश कर लीजिए। ठीक है। ये पनीर टिक्का है और पनीर टिक्का देखते ही भैया बात ही मत पूछिए हो तो। ठीक है। दिल कहीं गुम सा हो जाता है कि नहीं। एकदम मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है इसको देखते ही। देख रहे हैं, आह वहां देखिए धनिया का चटनी है, पुदीना का चटनी है भाई, आह धनिया का चटनी। और उसके साथ नींबू, उसके साथ नींबू एकदम खट्टा खट्टा नींबू। नींबू लेंगे और इस पे आराम से ऐसे निचोड़ेंगे। ठीक है। फिर आराम से निकालो और फिर टकाटक खा जाओ फिर क्या। अब देखिए आगे। अब इसमें क्या है, एक और चीज है, दिखाते हैं आपको। हाँ ये लीजिए, कुछ मीठा हो जाए, है कि नहीं। कुछ मीठा हो जाए तो भैया जिसको जिसको चाहिए एकदम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम भेज देंगे। ठीक है। वहां से आप आराम से खा लेना आराम से। ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा कि भाई इतना सारा फूड हम देखते हैं, इतना सारा डिलीशियस फूड देखते हैं, तो ये जो डिलीशियस फूड है उसको देखते ही मुंह में पानी आना क्यों शुरू हो जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। और इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर हम आज जानने वाले हैं कि भाई ये जो पानी आ रहा है क्यों आ रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। और इसका तगड़ा वाला आंसर हमको मिलेगा एकदम साइंटिफिक वे में, इसका आंसर हम ढूंढते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लो, हाँ आ गया बात सेलिवरी ग्लैंड का। ठीक है। अब ये जो सेलिवा है ये कहां से सेक्रेट होता है, कहां से सेक्रेट होता है, सेलिवरी ग्लैंड से। सेलिवा को सेक्रेट करने वाला कौन है, सेलिवरी ग्लैंड है। अब ये जो सेलिवा है इसका पीएच, मतलब कैसा पीएच होगा, कहीं ना कहीं 7 से तो नीचे या फिर 7 के आसपास होना चाहिए। तभी तो हम बोल रहे हैं कि भैया ये जो सेलिवा है ना, ये कैसा मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम है। किस कैसा मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम है। अगर 7 से बहुत नीचे है, पीएच वैल्यू अगर 7 से बहुत नीचे होता है तो हम कहते हैं एसिडिक। ठीक है। और अगर 7 से बहुत ज्यादा ऊपर है तो हम क्या कहते हैं, बेसिक। ठीक है। ये जो एल्कलाइन मीडियम है इसका मतलब पीएच इसका कितना होना चाहिए, इसका पीएच अप्रॉक्स कितना होता है, 6.8। कितना होता है, 6.8। अब ये जो सेलिवा है इसको सेक्रेट करने वाला कौन है, सेलिवरी ग्लैंड। कौन है, सेलिवरी ग्लैंड। अब सेलिवरी ग्लैंड सेक्रेट किया सेलिवा को, और सेलिवा के अंदर एक एंजाइम है, नाम क्या है, सेलिवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है, सेलिवरी एमाइलेज। नाम क्या है, सेलिवरी एमाइलेज। और भैया इसको प्यार से हम बोल देते हैं टाइलिन। क्या बोल देते हैं, टाइलिन। इसको प्यार से क्या बोलेंगे, टाइलिन। अच्छा, सेलिवा के अंदर जो एंजाइम पाया जाएगा उसका नाम
सेलिब्री एमाइलेज, और उसको प्यार से क्या बोल देंगे, टाइलिन। अच्छा, ये जो सेलिब्री एमाइलेज है ये क्या करेगा, काम क्या है इसका, इसका काम क्या होना चाहिए, तो इसका काम सबसे सिंपल का कि भैया ये जो स्टार्च है ना, ये जो स्टार्च है इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को पकड़ा, एकदम कटाकट एकदम तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद किसमें कन्वर्ट कर दिया इसको, माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट कर दिया है, माल्टोज में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भैया यहां से बन गया कि बाबू, एक क्वेश्चन यहां से ये आ गया है कि ये जो स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम का नाम बताइए। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, सेलिब्री एमाइलेज। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो सेलिब्री ग्लैंड है ये कितने टाइप का है। ठीक है, कितने टाइप का सेलिब्री ग्लैंड है, कितने टाइप का है, पहला पैरोटिड, दूसरा सब मैंडिब्यूलर, और तीसरा सब लिंगुअल। पहला पैरोटिड, दूसरा सब मैंडिब्यूलर, और तीसरा सब लिंगुअल। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, ये ईयर्स के आसपास पाया जाएगा। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड ईयर्स के आसपास पाया जाएगा, कान के नजदीक में पाया जाएगा। तो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा कौन होगा, पैरोटिड ग्लैंड। जो कान के नजदीक में पाया गया, जो इधर पाया जा रहा है वो कौन, पैरोटिड ग्लैंड। और जो सीधा समझो सब मैंडिब्यूलर मतलब क्या कि ये वाला जो बोन है ना, ये बोन का नाम क्या है, मैंडिबल बोन। कौन सा बोन है, मैंडिबल बोन। और मैंडिबल बोन से जस्ट नीचे, मैंडिबल बोन के जस्ट नीचे तरफ जो ग्लैंड है उसका नाम क्या होगा, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। जो मैंडिबल बोन के सबसे, मैंडिबल बोन के नीचे है वो सब मैंडिब्यूलर। और हाँ, एक चीज और कि ये जो लिंगुआ है ना, लिंगुआ, लिंगुआ का मतलब होता है टंग। क्या होता है, टंग। लिंगुआ का मतलब क्या होता है, टंग। तो जो टंग के नीचे होगा, जो टंग के नीचे होगा वो सब लिंगुअल ग्लैंड। कौन सा सेलिब्री ग्लैंड है, सब लिंगुअल। जो टंग के नीचे है सब लिंगुअल, जो मैंडिबल के नीचे है वो कौन, सब मैंडिब्यूलर। और जो ईयर्स के नजदीक है, कान के आसपास है, वो कौन है, पैरोटिड है। ठीक है, अब देखो जरा, ये जो पैरोटिड है ना, ये टोटल सैलिवा के सेक्रीशन का, जितना सैलिवा सेक्रीट हुआ है उसका 10%, उसका 10% सेक्रीशन कहां से हो रहा है, पैरोटिड ग्लैंड से हो रहा है। कहां से हो रहा है, पैरोटिड ग्लैंड से हो रहा है। उसका 10% सेक्रीशन कहां से होगा, पैरोटिड ग्लैंड से होगा। अब देखिए, ये जो सब मैंडिब्यूलर होता है, ये एक तो जॉ के नीचे होगा, मैंडिबल बोन इसके नीचे होगा, जॉ के नीचे जो है वो कौन, वो कौन, सब मैंडिब्यूलर। टंग के नीचे जो है वो कौन, सब लिंगुअल। ठीक है, तो ये जो सब मैंडिब्यूलर है ना, ये 60 to 70%, कितना परसेंट, 60 to 70% टोटल सैलिवा के सेक्रेशन का कितना परसेंट सेक्रेशन ये देता है, 60 to 70% सेक्रेशन ये टोटल सैलिवा का यहां से निकलता है। कहां से, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड से। ठीक है, अब अगर हम बात करें सब लिंगुअल का, एकदम छोटकून होगा। ये तीनों भाई में से है ना, ये जो तीन भाईवा है ना, ये तीनों भाईवा में से सबसे छोटकून कौन है, सब लिंगुअल है। सबसे छोटा भाई कौन, सब लिंगुअल। सबसे बड़ा भाई कौन, सबसे बड़ा भाई कौन, पैरोटिड। सबसे बड़ा हो गया पैरोटिड, सबसे छोटा हो गया कौन, सब लिंगुअल। अच्छा, तीनों भाई है तो तीनों भाई एकदम हाथ पकड़े होगा एकदम, ठीक है, रिश्ता बड़ा मजबूत है। ठीक, तो ये जो तीनों ग्लैंड है, ये तीनों ग्लैंड एक डक्ट से जुड़ा होगा जिसको हम बोल रहे हैं सैलिवरी, सैलिवरी डक्ट। कौन सा डक्ट, सैलिवरी डक्ट। ये तीनों ग्लैंड जो है एक डक्ट से जुड़ा होगा जिसको हम बोल रहे हैं सैलिवरी डक्ट। ठीक है, अच्छा, ये जो सब लिंगुअल है, तो सबसे छोटका भाई यही है, सबसे छोटका भाई यही है, टंग के नीचे पाया जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये प्रोड्यूस करता है एक गाढ़ा सा म्यूकस, एक ऐसा सलीवा जिसमें कि गाढ़ा सा क्या होगा, म्यूकस होगा। और ये म्यूकस कैसा होता है, यही म्यूकस के वजह से जो है ना अपना सलीवा कैसा दिखता है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा दिखता है, चिपचिपा सा दिखता है। ठीक है, अब आगे देखिए एक बात और कि जो एडल्ट होते हैं, जो एडल्ट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना, देखो ना बाबू, 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर सैलिवा पर डे हम लोग सेक्रेट करते हैं। पर डे हम कितना सैलिवा सेक्रेट करते हैं, 1 से 1.5 लीटर। वो जो पानी बोतल आता है ना, पानी बोतल 1 लीटर 1.5 लीटर वाला,
सोचो 1 लीटर पानी बोतल के इतना 1 लीटर सैलिवा हम रोज सेक्रीट कर देते हैं। ठीक है, 1 लीटर सैलिवा, 1 से 1.5 लीटर सैलिवा हम रोज सेक्रीट कर देते हैं। देख रहे हैं कितना गजब का बात बोल दिया है। आगे देखो, यहाँ देखो ये हो गया ईयर, ये ईयर है। अब देखो ना, ईयर के पास वाला जो है, ईयर के पास वाला जो है वो कौन सा ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा है? पैरोटिड। ठीक है, ये हो गया पैरोटिड। अच्छा, यहां से एक डक्ट निकला है, ऑब्वियसली इसका नाम क्या होना चाहिए? पैरोटिड से जो डक्ट निकला है तो सैलिवरी ग्लैंड, और सैलिवरी ग्लैंड का डक्ट, सैलिवरी ग्लैंड का डक्ट सैलिवरी डक्ट। कौन सा? सैलिवरी डक्ट। ठीक है, सैलिवरी डक्ट। ठीक, ये हो गया सैलिवरी डक्ट। और ये जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहां पाया जाएगा? ईयर के पास पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां देखो जरा, ये जो बोन है, ये वाला बोन, ये कौन सा बोन है भाई? ये बोन का नाम कौन सा बोन? मैंडिबल बोन। कौन सा बोन? मैंडिबल बोन। और मैंडिबल बोन से जस्ट नीचे, मैंडिबल बोन के जस्ट नीचे जो ग्लैंड पाया जा रहा है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। नाम क्या होगा? सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि भैया ये जो है ना, ये मैंडिबल बोन के जस्ट नीचे पाया जा रहा है। मैंडिबल बोन के जस्ट नीचे पाया जा रहा है। नाम क्या हो जाएगा? सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। आगे देखिए, ई देखिए भैया, यहां देखो ये हो गया टंग, और टंग के लिए हम एक टर्म यूज कर रहे थे, क्या? लिंगुआ। क्या यूज कर रहे थे? लिंगुआ। और लिंगुआ का मतलब ही होता है क्या? टंग। और टंग के नीचे जो ग्लैंड पाया गया है उसका नाम क्या है? सब लिंगुअल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? सब लिंगुअल ग्लैंड, जो कि टंग के नीचे पाया जा रहा है। ठीक है, तो बाबू लोग टोटल 3 टाइप का ग्लैंड हुआ, सैलिवरी ग्लैंड टोटल 3 टाइप का। कौन कौन सा? पैरोटिड, पैरोटिड, सब मैंडिब्यूलर और सब लिंगुअल। पैरोटिड, सब मैंडिब्यूलर और सब लिंगुअल। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब आगे देखिए, यहां से रिलीज क्या हो रहा है? सैलिवा सेक्रेट हो रहा है। क्या सेक्रेट हो रहा है? सैलिवा। और भैया ये जो सैलिवा है, ये आखिर इसके अंदर का कंपोजिशन क्या क्या है, किससे किससे बना हुआ है? हम सैलिवा के अंदर एकदम झांक के देखेंगे तो हमको 99% वाटर दिखेगा, एकदम 99% वाटर दिखेगा। और इसके अंदर एक एंजाइम दिखेगा जिसको हम प्यार से क्या बोले थे? टाइलिन। नाम का है? सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज को हम प्यार से बोल दिए हैं टाइलिन। सैलिवरी एमाइलेज को प्यार से क्या बोल दिए हैं? टाइलिन। और यही क्या करता है बाबू लोग? यही शुरुआत कर देता है डाइजेशन का। किसका डाइजेशन का? स्टार्च का डाइजेशन। कहां पर? बक्कल कैविटी के अंदर। मतलब जो स्टार्च है ना, उसका पार्शियल ब्रेकडाउन, स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन बक्कल कैविटी में ही हो जाता है। ठीक है, स्टार्च का पार्शियल ब्रेकडाउन कहां हो जाएगा? बक्कल कैविटी में। ठीक, अब बात करें अगर म्यूकस का, तो म्यूकस जो है ना बाबू, म्यूकस क्या करेगा? फूड को ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है। फूड जैसे ही हम रोटी चबाए और चबाते ही जैसे निगल लेते हैं ना, तो हड़हड़ेले एकदम चला जाता है पेट में, एकदम हड़हड़ेले पेट में चला जाएगा। तो मतलब ये फूड को क्या किया है? ल्यूब्रिकेट किया है, जिसके वजह से फूड एकदम फिसल करके चला गया कहां? पेट में। ठीक है, ठीक है, ल्यूब्रिकेट करने का काम किसका है? म्यूकस का। और एक चीज और होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा कि अपने हार्मफुल, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है ना बक्कल कैविटी में, अगर बक्कल कैविटी मुंह में अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है तो उसको एकदम मार देगा, एकदम खत्म कर देगा, उसको मुआ देगा एकदम। ठीक है, अब बताओ, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि मुंह के अंदर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसको मारने का काम कौन करेगा? सैलिवा के अंदर ऐसा कौन बैठा है जो कि उसको मारने काटने का काम करेगा? आंसर क्या चला जाएगा? लाइसोजाइम। क्या आंसर चला जाएगा? लाइसोजाइम। अब अगला देखिए, अगला क्या है? बाइकार्बोनेट आयंस। अगला क्या है? बाइकार्बोनेट आयंस। और ये बाइकार्बोनेट आयंस जो होता है ना, यही मेंटेन करके रखता है माउथ के पीएच को, यही मेंटेन करके रखता है माउथ के पीएच को। और सैलिवा का पीएच कितना होता है? सैलिवा का पीएच अप्रॉक्स 6.8 होता है, अबाउट 6.8 उसका पीएच हो गया। ठीक है, अब देखो अगला क्या है? अगला है भैया कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट।
अब ये जो कैल्शियम और फॉस्फेट है ना, यही कैल्शियम और फॉस्फेट जो है ना, ये क्या करेगा, टूथ का जो एनामेल होता है, एनामेल कौन, जो व्हाइट कलर का पोर्शन हमको दिख रहा है ना, वही है क्या, एनामेल। और ये टूथ के एनामेल को क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। प्रोटेक्ट करके रखेगा कौन, कैल्शियम और फॉस्फेट। जो कैल्शियम और फॉस्फेट है वो किसको प्रोटेक्ट करेगा, एनामेल को। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, हम ना एकदम 3D व्यू लेते हैं थोड़ा सा, कि कैसा, आखिर भैया हमको एक इमेजिनेशन तो होना चाहिए ना, पता तो चलना चाहिए ना कि ये जो तीनों ग्लैंड है, सर हम कैसे मान ले, हमको दिखाइए, हमको नहीं पता है। हाँ तो रुकिए दिखाते हैं, रुकिए दिखाते हैं। ठीक है हाँ देखिए, ये देखिए, देखिए, देखो देखो देखो, ये ईयर अपना इधर होगा, ईयर अपना इधर होगा, और ईयर के पास वाला जो ये ग्लैंड है, इसका नाम क्या होगा, पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होगा, पैरोटिड ग्लैंड। और ये पैरोटिड ग्लैंड ईयर के पास है। और यहां देखो, ये जो बोन है इसका नाम क्या है, इसका नाम, ये वाला बोन का नाम क्या हो जाएगा, मैंडिबल बोन। और मैंडिबल बोन से जस्ट नीचे, मैंडिबल बोन, ये देखिए ये वाला मैंडिबल बोन, और मैंडिबल बोन के जस्ट नीचे ये जो ग्लैंड है, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। देखो ईयर के पास जो है उसका नाम पैरोटिड, मैंडिबल बोन के नीचे जो है वो सब मैंडिब्यूलर, और टंग, देखिए ना टंग है, ये देखिए ये अपना टंग है, और टंग के नीचे जो है उसका नाम क्या हो जाएगा, सब लिंगुअल ग्लैंड। अच्छा जरा यहां देखो, ये तीनों वही ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड। और जरा देखो ना, तीनों सैलिवरी ग्लैंड आपस में मिला तो होगा, इससे एक डक्ट तो निकलेगा, सैलिवरी ग्लैंड से एक डक्ट तो निकलेगा, और वो डक्ट क्या कहलाएगा, सैलिवरी डक्ट। यहां देखो, इससे ये वाला डक्ट निकला है, और ये डक्ट क्या कहलाएगा, सैलिवरी डक्ट। ठीक है, मतलब सैलिवा जब भी सेक्रेट करेगा तो वो सैलिवा किस डक्ट से होते हुए बाहर आएगा, सैलिवरी डक्ट से होते हुए ये बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो टोटल 3 टाइप का ग्लैंड हो गया। कौन कौन सा, पैरोटिड, सब मैंडिब्यूलर, और ये कौन सा हो गया, सब लिंगुअल। ठीक है, 3 पेयर हो गया, 1 2 3, देखो 1 2 3। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब ये तो बात था सैलिवा का, कि भैया सैलिवा के अंदर हम जब झांक के देखे तो हमको ये सारा कुछ दिखा। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं कि भाई अब हम ये बात कर रहे हैं कि जब भी हम कोई खाना को देखते हैं तो जी ललचता है, एकदम मन ललच जाता है पूरा। ठीक है, और मन ललचने के बाद क्या होता है कि भैया मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, मुंह से सैलिवा का आना स्टार्टिंग हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये काहे होता है, मुंह से सैलिवा का सेक्रेशन क्यों होता है, उसका साइंटिफिक रीजन देखिए कि भैया सबसे पहले क्या होगा, एकदम डिलीशियस फूड रखा हुआ है, वहां पनीर टिक्का रखा हुआ है, चिकन कबाब रखा हुआ है, और वहां पर तुमको एक सबसे बढ़िया चीज गुलाब जामुन, वो गुलाब जामुन वहां रखा है, और देखते ही मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। सबसे पहले हम खाना को देखें, और जैसे ही हम खाना को देखते हैं ना, अपना जो आई है वो सिग्नल भेज देता है किसको, ब्रेन को। किसको भेज देगा, सिग्नल भेज देगा ब्रेन को। और जैसे ही ब्रेन में गया सिग्नल, और ब्रेन का एक पोर्शन है, नाम क्या है भैया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस। ठीक है, मतलब थैलेमस से नीचे वाला जो रीजन है उसी को बोलेंगे क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, तो थैलेमस से नीचे जो है वो कौन, हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन के अंदर ये दोनों रीजन है, नाम सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस। ये दोनों रीजन क्या करेगा कि भैया जो फूड है ना उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, जो फूड है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। पहले हम खाना को देखे, मेरा आंख जो है वो सिग्नल भेज दिया किसको, ब्रेन को, और ब्रेन का कौन सा पोर्शन ऐसा जो कि फूड को रिकॉग्नाइज किया, कौन सा पोर्शन, कौन सा पोर्शन, एक तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और दूसरा हाइपोथैलेमस। कौन सा पोर्शन, एक तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और दूसरा हाइपोथैलेमस। ये दोनों क्या क्या है, फूड को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया एकदम कि अच्छा हाँ हाँ फूड है, फूड है, ठीक है खाना है। अब क्या होगा, जैसे ही इसको सेंस हो गया कि अरे भैया खाना तो रख ले बानी, वहां पे रखा लो खाना, अब खाना तो है, उसके लिए क्या करता है बॉडी खुद से, अब क्या करेगा, पहले से ही बॉडी खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, सैलिवा का सेक्रेशन शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, यहां से जो सिग्नल है, यहां से अब ये सिग्नल उठेगा और जाएगा कहां, देखो भैया कि मेडुला ऑब्लोंगेटा एक रीजन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके अंदर एक सेंटर है, कौन सा, नाम से देख लो, सैलिवेटरी सेंटर। नाम क्या है, सैलिवेटरी सेंटर, और इसी में छुपा हुआ है सैलिवा वर्ड, कि भैया यही वो सेंटर है जो कि आगे चल के सिग्नल भेजता है किसको,
सैलिवरी ग्लैंड को। यही वो सेंटर है जो कि आगे सिग्नल भेजेगा किसको, सैलिवरी ग्लैंड को। अब देखिए ये जो सैलिवरी सेंटर है, सैलिवेटरी सेंटर, ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। अब ये एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही खाना को रिकॉग्नाइज किया ना, कौन खाना को रिकॉग्नाइज कौन किया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस। जैसे ही ये खाना को रिकॉग्नाइज किया, उधर उधर कौन एक्टिवेट हो गया है, सैलिवेटरी सेंटर, जो कहां पर है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट सैलिवेटरी सेंटर वो एक्टिवेट हो चुका है। अब जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो ये जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, यहां से पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स निकलेगा जो कि सिग्नल को कैरी करके पहुंचा देगा कहां पर, सैलिवरी ग्लैंड तक। कहां पर, सैलिवरी ग्लैंड तक पहुंचा देगा। कौन सा नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। ये क्या करेगा, सिग्नल को उठाएगा और पहुंचा देगा कहां पर, सैलिवरी ग्लैंड तक। और जैसे ही सिग्नल मिल गया है भैया, सिग्नल मिल गया है सैलिवरी ग्लैंड को, अब ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगा, सैलिवरी ग्लैंड एकदम इमीडिएटली स्टार्ट कर देगा किसका प्रोडक्शन, सैलिवा के प्रोडक्शन को। सैलिवा के प्रोडक्शन को एकदम इमीडिएटली स्टार्ट कर देगा कौन, सैलिवरी ग्लैंड। अब क्या होगा, जैसे ही सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवा निकलना शुरू हुआ वहां से, अब क्या होगा, मुंह में पानी आ गया भैया, पानी एकदम लबालब हो गया है, मुंह के अंदर भयानक करीब पानी आ गया है। क्या होगा भैया कि इतना आ गया ना बाबू, ऐसे करके लेंगे और ऐसे मुंह धो लेंगे हम, समझे, ऐसे मुंह धो सकते हैं, मतलब पानी का आना शुरू हो गया है। अभी देखिए ना, हम खाना खाए भी नहीं है और मुंह से पानी आना शुरू हो गया है। मतलब अपने बॉडी का ये मैकेनिज्म है कि जैसे ही फूड को देखेंगे ना, अपना सैलिवा सेक्रेट हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम खुद को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट भी आएंगे और बड़ा मजेदार है, उनका कुतवा का जो कहानी सुनाएंगे ना अभी, बड़ा मजा ही आ जाएगा। यहाँ देखिए ना, अब यहां से देखिए, जब हम फूड को देखें और जब सुनो, जब फूड को देखे और जब मुंह में पानी आया, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, इन दोनों के बीच का जो फेज होगा ना, वो सिफेलिक फेज कहलाता है। कौन सा फेज, सिफेलिक फेज कहलाता है। सिफेलिक फेज कहलाता है डाइजेशन का सिफेलिक फेज, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। अब सुनिए, इस टाइप का जो रिफ्लेक्स है ना, इस टाइप का जो रिफ्लेक्स है, ये कहलाता है कंडीशनड रिफ्लेक्स। खाना को देखते ही मुंह से पानी का आना, वो क्या कहलाएगा, कंडीशनड रिफ्लेक्स। और ये कंडीशनड रिफ्लेक्स को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किए थे, पहली बार एक्सप्लेन किए थे कौन, वैन पैवलोव। कौन किए थे, वैन पैवलोव। मतलब ये जो कंडीशनड रिफ्लेक्स है, इसको पहली बार एक्सप्लेन किए थे कौन, वैन पैवलोव, ठीक है। वैन पैवलोव जो कि रशियन साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे वैन पैवलोव, ठीक है। आगे देखो, देखो भैया, वहां देखो पनीर रखा हुआ है, हम पनीर को देखे और मेरा जो आई है, ये आई सिग्नल भेज देगा ब्रेन को, ठीक है, सिग्नल भेज दिया ब्रेन को। कौन सा रीजन में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस। ये देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस। अब आगे क्या होगा, जैसे ही यहां सिग्नल मिला, ये क्या कर देगा, किसको एक्टिवेट करेगा, सैलिवेटरी सेंटर को। ये सैलिवेटरी सेंटर को एक्टिवेट कर देगा। ये सैलिवेटरी सेंटर कहां है, हाइपोथैलेमस में पाया जाएगा। कहां पर, हाइपोथैलेमस में। और जैसे ही सैलिवेटरी सेंटर एक्टिवेट हुआ और यहां से जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ है, यहां से एक नर्व निकलेगा। कौन सा नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और ये नर्व कहां तक पहुंचेगा, सैलिवरी ग्लैंड तक पहुंचा। और जैसे ही सैलिवरी ग्लैंड तक ले गया सिग्नल को, वो सैलिवरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया। और जैसे ही सैलिवरी ग्लैंड एक्टिवेट हुआ, यहाँ देखिए ना, लबालब एकदम पानी निकलना शुरू हो गया है, सैलिवा का सेक्रेशन शुरू हो चुका है। किससे, सैलिवरी ग्लैंड से, ठीक है। और जैसे ही सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा सेक्रेट होना शुरू हुआ, मुंह से एकदम पानी का आना शुरू हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ ये देखिए भैया, यही है कौन, वैन पैवलोव। कैसे साइंटिस्ट हैं, कहां से हैं ये, रसिया से बिलोंग करते हैं, ये रशियन साइंटिस्ट हैं वैन पैवलोव। अब देखिए भैया, इनके पास क्या है, एक कुतवा है, ठीक है। और ये जब भी ऐसे घंटी बजाते थे ना, जैसे ही घंटी बजाते थे ना, ये जो कुतवा है दौड़े दौड़े आता था इनके पास। हाँ 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 मालिक, बोलिए खाना है, खाना है, खाना है, बताइए कहाँ है, खाना खाना कहाँ है, दिखाइए दिखाइए। मुंह से एकदम लबालब इसका एकदम सलीवा का सेक्रेशन हो रहा है, मुंह से लबालब एकदम लार निकले जा रहा है। हाँ जल्दी मालिक है, देखिए भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा मालिक, जल्दी बताइए ना, आप घंटी बजा दिए, आप घंटी बजाए, हमको एहसास हो चुका है। देखिए ना, एहसास हुआ है तब तो सलीवा निकल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फिर ये पैवलोव चचा बोलेंगे, ए बाबू है, अरे मजाक किए हैं बाबू, काहे ऐसे फड़फड़ा रहे हो, मजाक किए हैं, चलो जाओ। ये क्या होगा, ये बोलेगा देखिए गलत बात है मालिक, ऐसा थोड़ी होता है। तो अब देखो ना, जब ये घंटी बजाए, जैसे ही ये घंटी बजाए,
इनका जो है, ये जो दोगेश्वर बाबू है, दोगेश्वर बाबू का क्या हुआ, इनका जो बॉडी है ना, ये अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। इनको पता है कि भैया घंटी बजेगा मतलब हमको खाना मिलेगा, है कि नहीं, घंटी बजेगा हमको खाना मिलेगा। तो इसको लगा कि खाना मिलने वाला है, और अभी मिला भी नहीं है, इसको लग ही रहा था कि खाना मिलने वाला है। बस बॉडी के अंदर ये सेक्रेशन चालू हो चुका है, सलीवा का सेक्रेशन चालू हो चुका है। ठीक है, तो पहली बार ये जो कंडीशनड रिफ्लेक्स दिख रहा हमको, ये पहली बार जैसे ही घंटा बजा सलीवा सेक्रेशन शुरू। तो ये पहली बार ये जो कंडीशनड रिफ्लेक्स हमको देखने मिला, ये पहली बार एक्सप्लेन कौन किए, वैन पैवलोव। कौन किए हैं, वैन पैवलोव। ठीक है, आगे देखिए। अब आखिर ये सलीवा का फंक्शन क्या होना चाहिए, सलीवा का फंक्शन क्या होना चाहिए, तो फंक्शन होता है कि भैया ये अपने दांत को प्रोटेक्ट करके रखेगा, अपने दांत को प्रोटेक्ट करेगा, और स्टार्च को तोड़ेगा, स्टार्च का डाइजेशन करेगा। अगला, माउथ को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, माउथ के अंदर मॉइस्चर मेंटेन करके रखेगा, मतलब मॉइस्चरिंग द माउथ, माउथ को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। अगला, टेस्ट को एनहेंस करेगा, टेस्ट को एनहेंस करेगा। अब मानिए ना, कहीं अपना अपने जो टंग है ना, टंग के ऊपर क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होता है, जिसके वजह से हमको टेस्ट का सेंसेशन हो रहा है। अब टेस्ट का सेंसेशन करवा रहा है टेस्ट बर्ड्स, और उसको और ज्यादा एनहेंस कर दिया कौन, सलीवा। अब जैसे हम पानी पूरी खाते हैं ना, ए भैया पानी पूरी लगाइए ना थोड़ा सा, जैसे ही दिया एक बार खाए, एक बार खाए भैया, इसमें जो है भैया थोड़ा सा मिर्ची हल्का कम लग रहा है, थोड़ा सा और दीजिए ना, थोड़ा और मिर्ची बढ़ाया और खाए। अरे भैया अभी भी थोड़ा मिर्ची जो थोड़ा तीखा कम लग रहा है, थोड़ा सा और बढ़ाते अच्छा रहता, थोड़ा और बढ़ा दिए, तीखा का हो गया, थोड़ा और बढ़ गया। अब हम क्या हो रहा है कि जैसे जैसे तीखा बढ़ा, मेरा टेस्ट जो है वो एनहेंस हो रहा है, टेस्ट ज्यादा एनहेंस हो रहा है, मतलब ये जो सलीवा है ये क्या करेगा, टेस्ट को एनहेंस करने का काम करेगा। ठीक है, अगला फंक्शन देखिए, अगला फंक्शन क्या है कि जब हम खाना को निगलते हैं ना, तो उसको इजीली निगलने में भी हेल्प करता है, उसको इजीली निगलने में भी हेल्प करेगा कौन, सलीवा। ठीक है, अगला कि ये मार देता है, एकदम मारेगा किसको, बैक्टीरिया को। कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया अगर एंटर कर गया है तो उसको भी मार धाड़ करने का काम किसका है, मार धाड़ करने का काम किसका, सलीवा का। अगला क्या है कि कभी कभी पता है, कभी कभी क्या होता है ना कि बक्कल कैविटी के अंदर, मुंह के अंदर छाला पड़ना शुरू हो जाता है, हल्का फुल्का छाला आ जाता है, घाव हो जाता है, और वो घाव क्या होता है, कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो घाव खुद व खुद रिकवर हो गया है, वो घाव जो है खुद व खुद रिकवर हो गया है। और रिकवर होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है, सबसे बड़ा हाथ है सलीवा का। सलीवा की वजह से क्या करता है सलीवा कि जो छोटा मोटा घाव होता है ना, उसको हील कर देता है, उसको हील कर देता है। ठीक है, अगला कि जो माउथ का पीएच है उसको भी मेंटेन रखने का काम, माउथ के पीएच को भी मेंटेन रखने का काम किसका है, सलीवा का है। तो बाबू लोग, अब अगर सवाल आ जाए कि भैया सलीवा का हमको फंक्शन बताइए, सलीवा का फंक्शन बताइए, तो बता पाएंगे का, अरे बिल्कुल बता पाएंगे बाबू, बिल्कुल बता पाएंगे, है कि नहीं। चलो आगे देखो, ये देखो, अब यहां से क्या है कि कुछ गिना चुना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बाबू को देख रहे हो, अब बाबू के मुंह से एकदम लाल टपके जा रहा है, टपके जा रहा है। अरे बाबू गलत बात है, कपड़ा भिगा लिए हो, ऐसा थोड़ी होता है, मुंह पोछो। ठीक है, ये बाबू क्या है, लाल टपका रहा है एकदम। और पता है एक इंसान, एक ह्यूमन जो है अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना सलीवा सेक्रेट करता है, लगभग 25,000 लीटर। सोचो 25,000 लीटर से भी ज्यादा सलीवा सेक्रेट कर चुके होते हैं हम। 25,000 कितना, 25,000 लीटर से भी ज्यादा सलीवा हम प्रोड्यूस कर चुके होते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है, समझे। आगे देखिए, ये देखो कि अब क्या है कि भैया एक नींबू लिए, नींबू लिए और उसको सूंघ रहे हैं। बोले अरे सर पागल पागल हो गए का, ऐसा कौन करता है, बट ये सब मत कीजिए सर। अरे बाबू रुको, नींबू लिए, नींबू को काटे और हम सूंघ रहे हैं, इसके सूंघने से क्या होता है, एकदम तगड़ा बात क्या है कि जैसे हम नींबू को सूंघेंगे ना, नींबू को सूंघते ही क्या होगा, ट्रिगर करता है एकदम। जैसे ही नींबू सूंघे, सलीवा का सेक्रेशन एकदम ट्रिगर कर गया, एकदम से सलीवा सेक्रेट होना शुरू हो गया। ये बाबू का देखो ना, एक तरफ से नींबू सूंघ रहा है और दूसरे तरफ से सलीवा लबालब निकलते जा रहा है, देख रहे हैं। एक तरफ से नींबू सूंघ रहा है और दूसरे तरफ से सलीवा एकदम लबालब निकलते जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, ये देखिए, हाँ ये जो सलीवा है ना, उसके अंदर लगभग 1000 डिफरेंट प्रोटीन होता है, 1000 टाइप का, सोचो 1000 अलग अलग तरह का प्रोटीन उसके अंदर पाया जा रहा है। किसके अंदर, सलीवा के अंदर। सलीवा के अंदर कितने टाइप का प्रोटीन, लगभग 1000 अलग अलग टाइप के प्रोटीन इसके अंदर पाया जा रहा है। अब यहाँ देखो ना, ये कटोरा है और कटोरा में रख ले है क्या,
कटोरा में रख ले है क्या, ये है सैलिवा, ये सैलिवा है। और हम सैलिवा के अंदर देख रहे हैं, हम सैलिवा के अंदर देख रहे हैं ये अलग अलग प्रोटीनवा को, ये जो अलग अलग प्रोटीनवा है ना, इसको हम देख रहे हैं सैलिवा के अंदर। और ऐसा ऐसा हम देख पा रहे हैं, वो भी हमको देख रहा है, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और दिल से यही आवाज आ रहा है, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। अरे बाबू टेंशन ना लो, कुछ ना होगा। तो जो सैलिवा है उसके अंदर कितने टाइप का प्रोटीन पाया जाएगा, 1000 डिफरेंट टाइप का प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो प्रोटीन का पूरा एक गुच्छा दिख रहा है हमको, एक प्रोटीन का पूरा गुच्छा दिख रहा है। तो बाबू लोग यहाँ तक अपना आज विराम देते हैं, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक और बात कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इससे कुछ नया सीखे हैं, कुछ ना कुछ तो सीखे हैं, थोड़ा सा तनी सुन तो कुछ सीखे हैं, तनी सुन भी अगर कुछ सीखे ना, तो बाबू लोग क्या कीजिए, इसको एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, एकदम जोर से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि जब भी अपना ये नोटिफिकेशन आएगा ना, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और हाँ, लाइक जरूर ठोक दीजिएगा अगर पसंद आया है तो। अगर पसंद आया है ना तो एकदम लाइक ठोक दीजिए, लाइक ठोक दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा बाबू लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।